तवी पर दाल, कुकर में रोटी। रोशनी को खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी उसकी माँ उसे खाना बनाने के लिए कहा करती, वो हमेशा बात को टाल दिया करती। ऐसे एक दिन रोशनी की माँ उमा रोशनी से कहती है, रोशनी, मैं जब भी तुझसे रसोई के काम की कहती हूँ तो तू कोई ना कोई बहाना लेकर बैठ जाती है। अब कम से कम मुझे एक कप चाय तो बनाकर पिला दे। माँ, जब आप अपनी बेटी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हो और आप जानते हो कि उसे घर का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आप उसे बार बार रसोई में भेजती क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तू अपने ससुराल जाए तो बेकार में तेरी सास मुझे 4 तरह के ताने दे। बेटा, ससुराल वालों को कामकाजी लड़कियां पसंद हैं, न कि आराम करने वाली, और तू बड़ी ही कामचोर है। माँ, अगर मेरे ससुराल में किसी ने भी मेरे मायके के ताने दिए ना, तो मैं चाय में जहर मिलाकर सबसे पहले उस बुढ़िया को टपका दूंगी और धीरे धीरे पूरे ससुराल वालों को उस बुढ़िया के पास ही भेज दूंगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे। वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे और उमा भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा करती। ऐसे ही उसके लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के मनोज का रिश्ता आता है और पंडित जी बोले, बहन जी, लड़का बहुत अच्छा है, आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और जैसा कि आपने कहा था कि परिवार छोटा हो, तो परिवार छोटा ही है और घर परिवार भी बहुत अच्छा है। आपकी लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और लड़का काम के सिलसिले में अलग रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो जानते हैं पंडित जी की रोशनी रसोई के कामों को सही से नहीं कर पाती, अलग रहेगी तो इसके लिए ठीक है। अरे नहीं नहीं उमा जी, उस लड़के की फरमाइश ही यही है कि उसे दान दहेज नहीं चाहिए, लेकिन रसोई में निपुण लड़की चाहिए। आप अपनी बेटी को काम सिखा देना, मैं बात करता हूँ। पंडित अब ये बोलकर चला जाता है और उमा की सांस रुक जाती है, क्योंकि रिश्ता बहुत अच्छा था और मनोज सरकारी नौकरी वाला था। लेकिन रोशनी को रसोई का काम बिल्कुल भी नहीं आता था। कुछ देर में रोशनी अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे रसोई में काम न करने की वजह से काफी परेशान हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बखूबी संभाल लूंगी। मैं शादी से पहले हर चीज सीख लूंगी, बस आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसकी तेरे जैसी निठल्ली और नाकारा बेटी होगी, उसे तो चिंता करनी ही पड़ेगी ना जाने अब कैसे होगा तेरा रिश्ता। उमा इसी तरह चिंता में डूबी हुई थी। तभी उसकी ननद अपने मायके आ जाती है और अपनी भाभी उमा को इस तरह परेशान देख बहुत से सवाल करती है, जिस पर उमा उसे सारी बात बताती है। अरे भाभी, इतना परेशान होने वाली क्या बात है, जो होगा अच्छा रहेगा। बुआ, मैं मम्मी को यही समझा रही थी कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रसोई का काम तो हर औरत सीख जाती है, मैं भी कर लूंगी। तू रसोई का काम करेगी? मैं तो सोचकर भी घबरा रही हूँ, न जाने क्या होगा उस मनोज का अगर उससे तेरी शादी हो भी गई। उनकी बातें सुनकर अब रोशनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि माँ और बुआ जी मिलकर उसे चुनौती दे रहे थे। जिसके बाद वो चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है और खुद से कहती है, इन लोगों को लगता है कि मैं खाना नहीं बना सकती। खाना बनाना बहुत आसान होता है, अभी के अभी मैं इन दोनों को ये साबित करके दिखाऊंगी। अब रोशनी रसोई में खड़े होकर ये सब सोच ही रही थी कि उसने चाय बनाकर अपनी माँ और बुआ को दे दी और वो वापस रसोई में आ गई। आज मैं बुआ और माँ को दाल चावल बनाकर खिलाती हूँ। नहीं, माँ की तबीयत खराब है, चावल खाने से और खराब हो जाएगी। रोटी बनाकर खिलाऊंगी, वो भी बिल्कुल परफेक्ट और गोल, जिसे देख वो भी खुश हो जाएगी। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद उसने पूरी रसोई में आटा फैला दिया, लेकिन तैयार कर दिया। हाँ, तैयार हो गया ये आटा, बस अब किसी तरह से रोटी बना दूं। रोशनी ने काफी देर तक गोल रोटियां बनाने की कोशिश की, लेकिन हर रोटी का अलग अलग देश का नक्शा बन रहा था। जिस पर रोशनी ने परेशान होकर कहा, रोटियां बाहर लेकर गई तो बुआ तो मेरी आज ही जायदाद से बेदखल करवा देगी। तभी रोशनी की नजर रसोई में रखी छोटी गोल प्लेट पर जाती है, जिसे देख उसने कहा, अरे वाह, आइडिया। अब रोशनी आटे को बेलन से फैला लेती है और उसके बाद उसे प्लेट की सहायता से गोल गोल काट कर रोटी का आकार दे देती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसने दाल भिगो दी, क्योंकि बस इतना ही उसे आता था। अब उसने खुद से कहा, यूट्यूब चलाकर देखती हूँ कि दाल कैसे बनाते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। अब रोशनी ने जैसे यूट्यूब चलाकर देखा तो वीडियो वाला दाल में तड़का लगा रहा था और वो उस समय एक पैन का इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब मुझे पैन में दाल बनानी है, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। अब उसने घर में पैन ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी पैन नजर नहीं आया, तो उसने तवे पर ही दाल बनाना सही समझा। माँ तो ऐसे ही मेरे सर पर चढ़ी रहती थी, कितना आसान होता है रसोई का काम करना। देखो, दाल तो बस बनने वाली है, अब जल्दी से रोटी भी चढ़ा देती हूँ। इसके बाद उसने यूट्यूब खोला तो उसे कुछ लोग रोटी बनाते हुए नजर आए और वो लोग कुकर का इस्तेमाल कर रहे थे। ये क्या, ये लोग तो गोल गोल आटे की लोई कुकर में डाल रहे हैं, लेकिन मैंने तो इन्हें बेल दिया है। अच्छा, ये लोग बाटी बना रहे हैं, तो जब बाटी कुकर में बनती है तो रोटी भी कुकर में ही बनती हो। रोशनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। वो कुछ भी उल जुलूल किए जा रही थी। जिसके बाद उसने कुकर के अंदर बहुत सारी रोटियां भर दी और पानी डालकर सीटी लगा दी। लेकिन अचानक ही सीटी की आवाज सुनकर उर्मिला और उमा हैरान हो जाते हैं। ये आवाज क्यों आ रही है? मुझे तो लगा था रोशनी अपने कमरे में आराम कर रही है। अरे चलिए भाभी, चलकर देखते हैं, पता चले कि पूरा घर ही ब्लास्ट कर दे। जैसे ही उमा और उर्मिला रसोई में आए तो दोनों ही फिसल कर गिर गए।
हाय मेरी कमर टूट गई रे, आयो कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, ओ मेरी कमर। ये सब क्या कर रही है रोशनी? मनोज से शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, हमें इस तरह से परेशान करने की क्या जरूरत थी? अरे तूने तो हमें नानी याद दिला दी। किसी तरह उमा और उर्मिला खड़े होते हैं, जिसके बाद वो तवे पर दाल पकते हुए देखते हैं और कुकर का ढक्कन हटाकर जैसे ही देखते हैं तो उसमें गली हुई पानी से भीगी रोटियां पड़ी हुई थी। ये देखकर उमा और उर्मिला अपने सर पर हाथ मारती है और कहती है, लो भाभी, इसीलिए कहती थी कि लड़की को इतना ना बिगाड़ो। अब क्या कर सकते हैं ननद जी, और रोशनी तू ऊपर जा और नहा ले, और दीदी आप मेरी मदद कर दो, हम ये सब साफ कर देते हैं। वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि रोशनी ने तवे पर दाल और कुकर में रोटियां बनाई थी। वहीं रोशनी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो कुछ अच्छा करना चाहती थी। कुछ दिनों में मनोज उसे देखने आता है तो रोशनी उदास होकर कहती है, मनोज जी आपको मुझसे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहले बता दूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं तो इतनी ज्यादा बेवकूफ हूँ कि तवे पर दाल और कुकर में रोटी बनाती हूँ। कोई बात नहीं रोशनी, वैसे तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे पूरे घर को अच्छे से संभाल ले, लेकिन तुम्हारी हरकतें बता रही हैं कि तुम कितनी सीधी और साफ दिल की हो, जिसमें बिल्कुल भी चतुराई नहीं है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मैं बैचलर हूँ तो मुझे घर का काम आता है, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। बस वादा करो कि सब कुछ सीखने के बाद तुम तवे पर दाल और कुकर में रोटी नहीं बनाओगी। रोशनी भी मनोज की बात सुनते ही शर्मा जाती है, जिसके बाद उमा भी जितना उसके बस की था उतना रोशनी को दहेज देती है ताकि उसे रसोई के कामों में मदद हो सके, जैसे डिश वॉशर, रोटी मेकर और एक ऑटोमेटिक मशीन जो अपने आप ही सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। इस तरह रोशनी अपने परिवार में कभी भी बेवकूफों वाली हरकतें नहीं करती और खुशी खुशी रहती है। आज कौशल्या देवी अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की देखने शर्मा निवास जाती हैं, जहां लड़की वाले पहले स्नैक्स से उनका स्वागत करते हैं, जिसके बाद देखने दिखाने की रस्म होती है। फिर लड़की यानी कि रश्मि की माँ अपनी बेटी से कहती है, रश्मि बेटी जाओ, रसोई में जाओ और सबके लिए वो खाना ले आओ जो तुमने बड़े प्यार से इन सबके लिए बनाया है। जी मम्मी। हाँ हाँ जल्दी ले आओ बेटा, पिछले 1 घंटे से तुम्हारे खाने की तारीफ सुनते आ रहे हैं, अब खाकर भी देख लेते हैं। जी माँ जी, मैं बस अभी लाई। देखा माँ, देर आए दुरुस्त आए। तुम हमेशा से ऐसी ही गुनी लड़की चाहती थी ना, जो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर तुम्हें खिलाए। अरे अभी लाई कहाँ है खाना, पहले चखने तो दे इसके हाथ का खाना, कहीं पता चले इसने भी बीमारों वाला खाना बनाकर खिला दिया, जैसे पिछली बार उस लड़की ने खिलाया था जिसे देखने हम जोधपुर गए थे। अगर इसे अच्छा खाना बनाना आता होगा ना तो ही मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करूंगी। ये है कौशल्या देवी जो काफी समय से अपने लिए ऐसी बहू ढूंढ रही थी जो उसे बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाए। तकरीबन 12 लड़कियां देखने के बाद वो आज रश्मि को देखने उसके घर आए थे। कुछ देर बाद रश्मि सबको खाने में मसाला डोसा, सांभर, इमली की चटनी और नारियल चटनी के साथ परोसती है, जिसे खाते ही वो सब खुश हो जाते हैं। वाह वाह, मजा आ गया बेटी, क्या कमाल का मसाला डोसा बनाया है तूने। ऐसा डोसा तो वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ, वो भी नहीं बना पाते। हमें तो बहन जी आपका लड़का बड़ा पसंद है, अब आप बताइए। अरे इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली बहू आखिर कौन नहीं ले जाना चाहेगा, हमें भी रश्मि खूब पसंद आई। सबकी रजामंदी से उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों में रश्मि मित्तल परिवार में दुल्हन बनकर आ जाती है। अगले दिन वो अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है। आज मेरी ससुराल में पहली रसोई है, आज कुछ ऐसा बनाती हूँ नाश्ते में कि सबका दिल खुश हो जाए। लेकिन क्या बनाऊं जो जल्दी भी बन जाए और ज्यादा मेहनत भी ना हो। हाँ आइडिया, रश्मि झट से इडली चटनी बनाकर तैयार कर लेती है, फिर अपने सभी ससुराल वालों को खाने को परोसती है। वाह वाह बहू, कितना स्वादिष्ट इडली सांभर बनाया है, अगर तू रोज इतना टेस्टी खाना बनाती रही ना तो हम सब की आदत खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ माँ जी, मैं कौन सा कहीं भागे जा रही हूँ, मैं तो यही हूँ, अब से मैं आप सबको ऐसी लजीज लजीज चीजें बनाकर खिलाया करूंगी। इडली तो सच में बहुत ही मुलायम बनी है, मजा आ गया खाकर। ये ले बहू तेरी पहली रसोई का शगुन, पूरे 2100 रुपए। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या इडली बनवाने में लगी हो, तुम भी तो नई बहू को शगुन दो। हाँ हाँ ये ले बहू, ये तेरे लिए सोने की अंगूठी। सच में मजा ही आ गया। चलो इसी खुशी में मैं आज तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले चलता हूँ। लेकिन रौनक, अभी तो बहू का पहला ही दिन है। हाँ तो क्या हुआ माँ, और वैसे भी अपने ऑफिस के चक्कर में मैं अभी से कहीं हनीमून पर भी लेकर नहीं गया हूँ। ऊपर से कल मेरे ऑफिस में काम का लोड भी काफी बढ़ जाएगा, इसलिए आज ही से घुमा लाता हूँ कहीं। अच्छा ठीक है जाओ। ठीक है फिर मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, और माँ जी आपके और बाबूजी के लिए ये इडली बच जाएगी तो इन्हें दिन में खा लेना। रश्मि और रौनक फिल्म देखने चले जाते हैं। उधर फोन पर कौशल्या अपनी बहन से नई बहू की तारीफ कर रही थी, जिसके बाद उसकी बहन सुमित्रा कहती है, अरे तुम्हें क्या पता जीजी, ये सब बहुएं ना एक जैसी होती हैं, पहले इडली, फिर डोसा, फिर घी वाली रोटी और आखिर में तो सिर्फ सूखी रोटी। लेकिन मेरी बहू ऐसा नहीं करेगी, देख लेना। ये कहकर कौशल्या फोन रख देती है, लेकिन अपनी बहन की ये बात सुनकर उसके मन में कुछ डर बैठ जाता है। शाम को रश्मि और रौनक बाहर से डिनर करके आते हैं। तब तक कौशल्या ने अपने और अपने पति के लिए खाना बनाकर रख लिया था।
फिर अगले दिन रश्मि सबको बड़ा और चटनी बनाती है। वाह, जब से बहू आई है ये सब आइटम खाने को तो मिल जाते हैं, नहीं तो कौशल्या तो घी की सब्जी तोरी दाल ही खिलाती रहती है। हाँ, वो तो सब सेहत के लिए ठीक रहती है बुड्ढो। बहू को आए 2 दिन हुए नहीं कि बीवी की बुराइयां शुरू कर दी। फिर लंच में भी रश्मि सबको वही पैक करके देती है। फिर शाम को खाने में क्या बना रही हो बहू? माँ जी, वो सुबह बड़े ज्यादा बन गए थे तो सब मिलकर वही खा लेंगे। सुबह भी बड़े, दिन के लंच में भी बड़े और अब रात को फिर बड़े, कुछ ज्यादा नहीं हो गया बड़े बड़े? अरे डोंट वरी, कल मैं आप सबके लिए डोसा बनाऊंगी। अगले दिन सुबह वो सबके लिए डोसा बनाती है। डोसे का नाम सुनकर ही सब खुश हो जाते हैं। सबको यही लगा था कि आज उन्हें बिल्कुल वैसा ही डोसा खाने को मिलेगा जैसा उस दिन उसके घर पर खाया था। डोसे का नाम सुनकर तो मुंह में पानी आ रहा है, अब तो मुझसे रुका नहीं जा रहा। बहुत जल्दी से लाओ अब डोसा। जी बाबूजी, बस 2 मिनट। कुछ ही देर में रश्मि खाने की टेबल पर सबको बिना मसाले के डोसे और चटनी परोसती है। वो जब डोसे को ठीक से देखते हैं तो उसमें मसाला ही नहीं होता है। बिना मसाले का डोसा? हो सकता है वो तुम्हारे डोसे में मसाला डालना भूल गई हो, मैं अपना देखता हूँ। ये देख कौशल्या रश्मि को आवाज लगाती है। रश्मि बहू, जरा यहाँ आना तो। जी माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ आप सब मेरी तारीफ करेंगे कि मैं बहुत अच्छा डोसा बनाती हूँ। कीजिए कीजिए। अरे तारीफ करने नहीं बुलाया, ये पूछने बुलाया है कि घर में आलू खत्म हो गए थे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन आलू तो है माँ जी घर में। फिर इसमें डालना भूल गई क्या? ये क्या बिना मसाले के डोसा बना डाला? और ऊपर से साथ में सांभर भी नहीं बनाया। अब आप सबको अगर मसाले वाला डोसा खाना है, वो भी सांभर के साथ, तो उसके लिए तो मुझे अपनी माँ को यहाँ बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है ना, वो सब तो उन्हें बनाना आता है। मुझे तो सिर्फ बिना मसाले का डोसा बनाना आता है और साथ में चटनी। लेकिन जब हम तुझे देखने आए थे तब तो तूने कितना अच्छा सांभर उस मसाले डोसे के साथ बनाया था। हाँ, याद आ गया मुझे, लेकिन वो सब मैंने थोड़ी ना बनाया था। शायद आपको याद नहीं, मेरी माँ भी उस वक्त रसोई में थी, मेरे साथ वो सब तो वही बना रही थी। डोसे का मसाला और सांभर तो माँ ने बनाया था, और वैसे भी खाने के नाम पर तो मुझे यही तीनों चीज बनानी आती है जो पिछले 3 दिन से बना रही थी। इसलिए तो सारा दिन एक ही चीज खिलाती थी। अब तीनों चीजें मैं एक ही दिन में खिला देती तो आगे क्या बनाती? क्या इसका मतलब आज यही सब खाने को मिलेगा? लो कर लो बात। ये सब ना तुम दोनों बाप बेटे की करतूत है, जिन्होंने उस वक्त मेरा दिमाग घुमाया था कि जो डोसा सांभर बना लेती है वो दाल चावल रोटी सब्जी तो बना ही लेती होगी। अब खाओ बिना मसाले का डोसा। तभी अचानक से कौशल्या की बहन सुमित्रा वहाँ आ जाती है। कैसी हो कौशल्या? सुमित्रा, तू यहाँ? हाँ, वो इस तरफ किसी काम से आई थी, सोचा तुझसे और नई बहू से मिलती चलूं। अरे वाह डोसा, मुझे तो ना सचमुच बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बैठो ना, बहू अपनी मौसी सास के लिए भी ले आओ डोसा। रश्मि अपनी मौसी सास के पाँव छूती है और उनके लिए भी बिना मसाला का डोसा ले आती है। इसमें से मसाला कहाँ चला गया कौशल्या? अरे वो क्या है ना, हमारी बहू हमारी सेहत का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि आलू खाकर सबका मोटापा बढ़े, इसलिए ये डाइटिंग वाला डोसा है। अगर ऐसा पापड़ खाऊंगी ना मैं तो खुद ही सूख कर पापड़ हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये तेरा पापड़ डोसा, वो भी चटनी के साथ। सांबर भी नहीं है, मैं तो चली बाहर ही कुछ खा लूंगी। अब ऐसे ही 20 दिन बीत जाते हैं। एक ही तरह का खाना खा खा कर सबकी हालत खराब हो जाती है और इससे परेशान होकर कौशल्या अपनी बहू की चुगली अपनी बहन से करती है, जिसे सुनकर सुमित्रा उससे कहती है, अरे तू खुश नसीब है कौशल्या, जो तुझे कम से कम एक वक्त का खाना तो पका पकाया मिल रहा है। अरे जिस दिन से मेरे बेटे अर्जुन की पत्नी आई है ना, उस दिन से मुझे 3 नहीं 4 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि उस महारानी को तो कुछ भी बनाना नहीं आता और ना ही वो सीखना चाहती है। अरे तेरी बहू कम से कम बनाना तो चाहती है, और जो चीज इसे बनानी नहीं आती वो सब तू इसे सिखा दे, धीरे धीरे ये सब सीख जाएगी। और इस तरह कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को और भी खाना बनाना सिखा देती है। कुछ दिनों बाद रश्मि सब खाना अच्छे से बनाना सीख जाती है। अब वो अपने ससुराल वालों को तरह तरह का खाना बनाकर परोसती है। अब सब रश्मि के खाने को खुशी खुशी खाते हैं।